नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। सिटी क्वालिफाइंग विंग में स्वागत है आपका। देखिए भाई, कल डी ग्रुप का स्कोर कार्ड का बवंडर सारा दिन रहा और कल के जो बच्चों के हालात थे उससे पता चलता है कि कितना हमारा जो सतर है एज ए स्टूडेंट वो कितना गिर चुका है। हा हू ये वो एक स्कोर कार्ड ही तो आना है। और मैंने पहले बोला था, एक ही वीडियो बनाई थी मैंने डी ग्रुप के, एक पेपर सॉल्यूशन की, एक कट ऑफ की, और मैंने उस दिन भी आपको स्पष्ट बोल दिया था जो तुम सोचते हो ना वो कभी होता ही नहीं है। सारे यूट्यूबर खोद के लेके आए हैं, चंडीगढ़ से, दिल्ली से मंगाया है रिजल्ट, एनटीए में बात की है, मेरी उसके साथ बात होती है। देख लिया आप किसकी किसके साथ बात होती है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि तुम मूर्ख हो, तुमको और मूर्ख बनाया जा रहा है। ठीक है ना? तो मुद्दा ये नहीं है कि मूर्ख है, मूर्ख को और मूर्ख बनाया जा रहा है। सबने बोला था 21 की जो मॉर्निंग है वो सबसे आसान है, उसके नंबर तो घटेंगे। सबसे ज़्यादा नंबर 21 की मॉर्निंग के बढ़े हैं। मैंने उस दिन भी बोला था जो तुम सोचते हो वो कभी नहीं होता। तुम कह रहे थे कि 22 इवनिंग के बढ़ेंगे, 22 इवनिंग के घटे हुए हैं, कुछ कुछ के बढ़े हुए हैं, कुछ कुछ के घटे हुए हैं। ठीक है, तुम कह रहे थे 22 इवनिंग, उसी में सभी काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, कल रात से फ़ोन आ रहे हैं कि जी हमारे तो 3 नंबर घट गए, 4 नंबर घट गए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 21 की इवनिंग के बढ़े हुए हैं सभी के, बहुत सारे बच्चे हैं 21 की इवनिंग के जिसके घटे हुए हैं। अब किसी को नहीं पता कि कौन सा इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाया है, किसी को नहीं पता कौन से में लगाया है, कौन से में बढ़ाए हैं, कौन से में किसी के बढ़े हुए हैं, किसी के घटे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि डी ग्रुप में अगर आप ज़्यादा दिल लगाओगे, ज़्यादा वो करोगे तो आपको ही नुकसान है। मुझे तो पता था, इसलिए वीडियो अगर बनानी होती है हरियाणा सेंट्रल भी बना देता, वीडियो बना देता, 10 वीडियो बना देता। उस शिफ्ट के 1 बढ़ेगा, उस शिफ्ट का 2 बढ़ेगा, उस शिफ्ट के 3 बढ़ेंगे। लेकिन सारी की सारी बात क्या निकली? झूठी निकली। किसी को नहीं पता होता कुछ भी। ठीक है, चेयरमैन है वो, चेयरमैन सारी चीज़ें चेयरमैन इनको यूट्यूबरों को बताएगा क्या? और जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं उन यूट्यूबरों को बताएगा क्या चेयरमैन जाके? इसके उतने बड़े एनटीए उनको बताएगा क्या? एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए। तो झटका दे दिया है, बड़ा झटका मिला है बच्चों को। नॉर्मलाइजेशन में किसी को नुकसान हुआ है, किसी को फायदा हुआ है। ऐसे बच्चे का भी देखा मैंने जिसके 2 नंबर बढ़े हुए हैं, ऐसे बच्चे भी देखे जिसका 3 नंबर भी घटा हुआ है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं रखी है किसी शिफ्ट में। एक ही शिफ्ट में बढ़ा भी रखे हैं, एक ही शिफ्ट में नंबर घटा भी रखे हैं। तो ये आपका डी ग्रुप का है। पोस्टों की है आपकी 14,500 पोस्ट कर दी हैं। 14,500 पोस्ट में से आपकी 5,875 यानी लगभग 6,000 जो पोस्ट हैं वो आपकी जनरल की हैं। 2,730 पोस्ट आपकी एससी की है। उसके बाद आपकी 2,163 जो पद हैं आपके, 2,183 जो पद हैं वो आपके बीसीए के हैं, और 1,504 आपके बीसीबी के हैं, 1,368 ईडब्ल्यूएस के हैं। ठीक है, मनपसंद स्टेशन देने का प्रयास किया जाएगा। अब जो ये रिजल्ट है, इसमें एक बात और मैं बता देता हूँ, जो ये रिजल्ट है ये आपका 100 में से है 95 + 5। जो 5 नंबर है वहाँ लिखा हुआ है कि जो वरुण भारद्वाज है, वो जो केस है वरुण भारद्वाज वाला, वो केस है उसकी 31 जनवरी को क्या है सुनवाई है। अगर वो केस सरकार जीत जाती है तो 5 नंबर जोड़ के रिजल्ट, वो फाइनल रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग आएगी। अगर वो केस हार जाती है तो 95 में से आपका रिजल्ट आएगा। अब की बार कमीशन ने ये खेल दिया है। ठीक है, ये रही बात। इसलिए मैं कहता हूँ अब जिनका डी ग्रुप में बखियाँ उधेड़ दी हैं कमीशन ने, तो अब उनके पास क्या है? अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी तुम बच्चों को कह रहा हूँ, अभी भी तुम्हारे पास सीटी है। अभी भी वो सीटी बचे हुए हैं जिनमें 4 गुना से ज़्यादा बच्चे हैं। अभी भी आपके पास ग्रुप 56-57 है, ग्रुप नंबर 56-57 अभी भी तुम्हारे पास बचा हुआ है। अभी भी मौका है। अभी भी माननीय चेयरमैन से कह रहा हूँ, अभी भी मुहिम आपकी चला के, अभी भी तुम जाके चेयरमैन से या अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा के अपना 56-57 एग्जाम में सभी को मौका दिला लो। अभी भी तुम्हारे पास मौका है नौकरी लगने का। डी ग्रुप तो गया तुम्हारे हाथ से, अब ये 56-57 भी जाएगा और बाकी ग्रुप भी जाएंगे। और माननीय कट्टर ईमानदार चेयरमैन से मैं यही विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द सभी बच्चों को एग्जाम में बैठाएं। हमारे जितने भी टेक्निकल के भाई बहन हैं, जितने भी टेक्निकल के भाई बहन हैं, उन सभी को एग्जाम में बैठाने का काम करें। यही हरियाणा के युवाओं के लिए एक संजीवनी का काम करेगा। पहले ही बहुत परेशान है, पहले ही आरक्षण की मार है, ऊपर से 5 नंबर की आपने मार दे रखी है।
ठीक है, वो किसी को किसी कैटेगरी में, और जो कहते हैं ना 56-57 में 13,000 जो 56 ग्रुप में 13,000 कैंडिडेट EWS के और BCB के हैं, ठीक है। इनके जो उनको अभी जैसे अभी उनकी डी ग्रुप में आँख खुली है ना, अब उनकी आँख खुलेंगी। EWS में कैंडिडेट आने थे 4,000, आगे 7,000, जो ये एक्स्ट्रा 3,000 आए हैं, जो ये जेन्युइन 4,000 कैंडिडेट हैं EWS के, उनकी सीट नौकरी खाएंगे ये 3,000। आज EWS वाले समझ नहीं रहे हैं, EWS वाले खुद पे अब आज खुद के पैरों पे सिर में कुल्हाड़ी मार ली है। ऐसे ही BCB के 7,000 कैंडिडेट हो गए हैं, एलिजिबल थे 3,000, जो ये 4,000 कैंडिडेट ज़्यादा हुए ग्रुप 56 में, ये जो 3,000 जेन्युइन कैंडिडेट हैं जिन्होंने हक से जिनकी नौकरी है, उनका ये हक खाएंगे। अभी नहीं आ रही इनको समझ में, अभी आएगी समझ में। इसलिए मैं माननीय चेयरमैन ईमानदार से कहता हूँ कि सभी बच्चों को एग्जाम में बैठाएं, CET क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। 4.1 लाख आपके यानी 4.25 लाख बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, और इनमें से जनरल कैटेगरी के लगभग 2.6 लाख बच्चे पास हैं, ये डाटा आ चुका है। यानी जनरल के 2,60,000 बच्चों ने एग्जाम पास किया है। और जनरल की सीट कितनी है, तो जनरल की सीट है आपकी 6,000। तो अब कंपटीशन देख लो कितना भयंकर कंपटीशन है, कितना गुना हो गया, 6,000 10 20 लगभग पता नहीं 30 गुना कंपटीशन हो गया है। जबकि आरक्षित श्रेणी के 1.5 लाख हैं, यानी बाकी जो BCB है, BCA है, EWS है, PWD है, ESM के मिला मिलू के सारे 1.5 लाख बच्चे आपके बैठते जिन्होंने पेपर को क्वालिफाई, तो ये पेपर को इन्होंने क्वालिफाई किया है। 8,55,221 बच्चों ने क्या दी थी, आपकी परीक्षा दी थी। विज्ञप्ति जो पद हैं आपके वो 13,657 हैं, लेकिन इनको बढ़ा के आपका क्या कर दिया जाएगा, जो है 14,500 जो पद है उनको कर दिया जाएगा बढ़ा के। और आयोग ने सभी दिमागी विस्तृत जानकारी समाज मंडल के अन्य NTO को भेज दिए थे। NTA इस पर काम कर रहा था, रिजल्ट जारी होना था, तो NTO आयोग ने समन्वय बनाया और देर शाम रिजल्ट घोषित कर दिया। हरियाणा पुलिस वाले बच्चों को भी मैं स्पेशल आग्रह कर रहा हूँ, जाके गृह मंत्री अनिल विज से मिल लो। नहीं अगर इसमें तुम्हारी भर्ती आ गई तो जो 2021 से 2024 में 3 साल में जो +2 पास बच्चों की फौज खड़ी हुई है, उनका हक मर जाएगा। और हमारे जो छोटे भाई बहन हैं वो फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। एग्जाम तो दूर की बात है, एक ही सीटी पे सारी भर्तियां होंगी, तो जो 2022, 23, 24 वाले बच्चे क्या करेंगे। ये आप समझदार बच्चे हो, इसलिए मैं चेयरमैन से आग्रह करता हूँ, इसलिए चेयरमैन तक बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप चेयरमैन तक बात पहुँचाओ, सभी बच्चों को उनके एग्जाम में बैठने का हक देना चाहिए। रिजल्ट या पास वही होगा जिसने मेहनत की है, यही हमारी हरियाणा सेंट्रल की मांग है। सभी युवाओं को, CET पास युवाओं को आगामी ग्रुप नंबर 56, ग्रुप नंबर 57 और जितने भी बचे हुए टेक्निकल ग्रुप है, सभी बच्चों को एग्जाम में बैठने का मौका मिले, यही आपके लिए बेनिफिट है। अब आपके सामने ग्रुप D का रिजल्ट है, अब आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है आपका, ठीक है। और इसी में समझ में आ गया भाई, तो ये है आपकी पूरी की पूरी खबर आपके लिए। और इसलिए मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ कि CET क्वालिफाई होना बड़ा जरूरी है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।